कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसे देखने और सुनने के बाद भी हम यकीन नहीं कर पाते। ज़रा सोचिए कि एक मुर्दा जिसे उसके रीति रिवाज के हिसाब से दफन कर दिया जाता है, कब्रिस्तान में उसे दफन किए 11 दिन हो जाता है। 11 दिन तक वो उस कब्र में ज़िंदा रहता है। 11वें दिन जब उसको कब्र से बाहर निकाला जाता है तो कब्र से बाहर निकालने के बाद भी उसकी सांसें चलती। ऐसी बातें शायद यकीन नहीं आती, लेकिन इस कहानी में फुटेज और वीडियोस दोनों हैं। फुटेज भी हम जगह जगह आपको दिखाते रहेंगे और अगर अलाउ किया गया तो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे और इस कहानी को सुनाएंगे। ये कहानी असल में ब्राज़ील से सामने आती। ब्राज़ील शहर में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक लड़की जिसका नाम रिसांगिला था। रिसांगिला की शादी हो जाती है। रिसांगिला अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल चली जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, साल बीतते हैं, लेकिन रिसांगिला के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसकी औलाद नहीं हो रही थी। अब ये हस्बैंड वाइफ अपनी ज़िंदगी आपस में हंसी खुशी गुजारते हैं, लेकिन रिसांगिला को एक बीमारी थी और वो बीमारी ये थी कि उसको बचपन से ये बीमारी थी कि वो उसे रह रह के कभी कभी चक्कर आने लगते थे। और ये प्रॉब्लम पिछले साल जनवरी 2023, पिछले साल भी उसको यही प्रॉब्लम हुई। उसे चक्कर आया, उसके पति ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाने के बाद फिर उसे आनन फानन हॉस्पिटल में लेके आया। हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसका इलाज चलता है, वक्त बीतता है, डॉक्टर बारी बारी अलग अलग डॉक्टर आते हैं और वो उसे चेक करते हैं। उसके बाद पता ये चला, डॉक्टर के मुताबिक लगातार रिसांगिला को 3 अटैक आते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद रिसांगिला को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब रिसांगिला की मृत्यु हो जाती है। उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली वाले उसे घर लेकर आते हैं। उसके बाद फिर जो रीति रिवाज, क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से जो प्रेयर होती और जो उनकी आखिरी रस्म होती, उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता। कब्रिस्तान लेकर जाते, कब्रिस्तान पहले से खोदी हुई होती, उसे कब्र में उतारते, उसके बाद प्रेयर करते, फिर कब्र को ढाँक कर वो वहाँ से चले जाते। होता यह है कि जो कब्रिस्तान होती है वो कब्रिस्तान आबादी से कुछ दूरी पर होती है। यानी कोई भी कब्रिस्तान आबादी को बीचों बीच नहीं होती। आबादी के बीचों बीच इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका अलग अलग लोगों का मानना होता है। कोई भूत प्रेत और कोई आत्मा का यकीन रखता है, तो इसलिए हमेशा जो कब्रिस्तान होती वो आबादी से कुछ दूरी पे होती है। लेकिन कह ये लीजिए कि दुनिया की आबादी जिस तरीके से बढ़ने लगी है, उस आबादी के बढ़ते बढ़ते लोगों का घर कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया। यानी ये जो कब्रिस्तान थी जहां पर रिसांगिला को दफन किया गया था, वो कब्रिस्तान आबादी के बीचों बीच थी। आबादी के बीचों बीच होने की वजह से वहाँ की जो पब्लिक थी वो सब लोग उस कब्रिस्तान में एक अलग सोच रखते थे कि यहाँ पर जो अच्छी आत्मा होती वो सुकून से होती और जो बुरी होती तो उनके आत्मा यहाँ पर भटका करती। इसलिए रात बिरात कोई कब्रिस्तान के करीब नहीं जाया करता था। अब बात आती है जाती है। अब उधर की जो आबादी थी उसमें कुछ फैमिलीज़ थी। एक फैमिली जिसमें पीटर रहता था। पीटर उस फैमिली का मुखिया था। उसे कुछ सुनाई देता है और वो सुनाई जो आवाज़ दे रही थी उसे, वो आवाज़ ऐसा उसे लग रहा था कि जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन होता है, वो उसे नज़रअंदाज करता है, अलग अलग सोच से उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर दूसरे दिन उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। उसके बावजूद वो अलग अलग अपनी सोच लगाता, उसे दूर दूर तक ये सोच नहीं आती कि शायद कोई ज़िंदा उसमें दफन हो। वो कुछ नहीं करता। अब जब वक्त बीतने लगा, 6 दिन गुजर गए, तो उसके बावजूद जब रात बिरात एक फैमिली, पीटर की फैमिली ये सुन रही थी, अब दूसरी फैमिली भी ये शिकायत करने लगी, कब्रिस्तान से अलग अलग आवाज़ें आती हैं, यानी कोई मदद के लिए पुकारता है। जब 2-3 फैमिली आपस में ये डिस्कस करने लगे तो लोगों को लगा कि शायद ये मामला सीरियस हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो कुछ लोग थे वो इसे लोगों की आत्मा के नाम पर इसे दरगुजर कर दिया जाता है। यानी किसी की आत्मा भटक रही होगी या कुछ ऐसी सोच जो कि अंधविश्वास लोगों के जहन में था, इसलिए वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 6 दिन से फिर 7 दिन, 8 दिन, लेकिन ये आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। अब ये होता है कि वहाँ की जो सोसाइटी की जो कमेटी होती वो ये फैसला करती है कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर मामला क्या है। जब वो लोग कब्रिस्तान में जाते हैं
तो कब्रिस्तान में जाने के बाद वो अलग अलग कब्र के पास जाते हैं, कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो ये कब्र देखते हैं जो कि एक पक्की कब्र है। पक्की कब्र इसलिए कि रिसांगिला को दफन करने के बाद वहाँ पर एक पक्की कब्र बनाई गई और उस पर उसके बाद नेम प्लेट और एड्रेस और उसके घर का पता, ये जो भी कुछ था वो उस प्लेट पे लिख दिया जाता था। तो ये कब्र जब उनकी नज़र में आती है तो उन्हें ये महसूस होता है कि ये आवाज़ इसी कब्र से आ रही है, और ये कब्र से जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ हेल्प की आ रही थी, यानी वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसमें मदद की गुहार लगाई जा रही थी। अब जब वो वहाँ पे जो तख्ती लगी होती जिसमें नाम और एड्रेस वगैरह लिखा होता, वो निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ की पब्लिक निकालने की कोशिश करती है, और उसके बाद फिर उसकी फैमिली वाले से कांटेक्ट किया जाता है। उसकी फैमिली वाले के पास जाया जाता है, वहाँ के कुछ लोग उनकी फैमिली के पास जाते हैं और बताते हैं उसके हस्बैंड से कि इस तरीके से आवाज़ आ रही है कब्र से, और वो कब्र आपकी शायद वाइफ की है। उसके बाद वो कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर्स उसे मृत्यु घोषित कर दिए, और जब ये इसकी डेथ हुई उसके बाद से लगभग 15 से 16 घंटे तक उसे जो भी उसकी आखिरी रस्म थी नहलाया गया, और जो भी गैदरिंग होती रही, लोग आते जाते रहे, देखते रहे, वो सब कुछ होती रही, लेकिन इस बीच कोई होश में नहीं आया। तो इस वक्त कैसे वो मदद की गुहार लगा सकती, लेकिन फिर भी एक आस, एक चमत्कार होने की आभास उसे होता है कि शायद ये कुछ कोई मिरेकल है, इसलिए कि कई ऐसे मामले सुनने में आते हैं, शायद वो फर्जी भी होते हैं। इस मामले को वो सीरियस लेता है और फिर वो कब्रिस्तान जाता है। कब्रिस्तान जाने के बाद फिर वहाँ पर परमिशन ली जाती है और उसके बाद दोबारा उस कब्र के ढांचे को तोड़ा जाता है, जहाँ से वो पत्थर है, आप फोटो में देख सकते हैं। तोड़ने के बाद फिर उस ताबूत को, जो लकड़ी का ताबूत है, उस ताबूत को बाहर निकाला जाता है। होता है कि जब इसे दफनाया जाता है तो उस बीच डॉक्टर्स, जब कोई ऐसे मामले होते हैं तो डॉक्टर्स नाक में रुई और जहाँ भी मुंह में रुई, इस तरीके से वो रुइयाँ भर दिया करते थे। और इसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये साफ जाहिर होता था कि इसको हार्ट अटैक आया और इसकी बीमारी है, तो इस वजह से इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्योंकि कमज़ोर भी थी। अब इसको जैसे तैसे लेकर जाके दफन कर दिया जाता है। अब जब निकाला जाता है तो ये यकीन नहीं था कि एक औरत जो लगभग 11 दिन तक कब्रिस्तान में हो, एक कब्र में हो, और उस कब्र में एक बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर हो, और उसके बाद भी उसकी नाक और उसमें रुई ठूसी हो, फिर भी वो हेल्प के लिए पुकार रही हो और मदद के लिए बुला रही हो लोगों को, तो ये शायद मुमकिन नहीं। लेकिन उस ताबूत को बाहर निकाला जाता है, फिर उसे खोला जाता है। तो खोलने के बाद जब चेक किया जाता है तो बेहुश एक औरत जिस तरीके से एक बॉडी पड़ी होती, उस तरीके से वो बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन सांस जब उसकी नब्ज़ चेक की गई तो बहुत हल्की हल्की नब्ज़ चल रही थी, और एक निशानी ये पाई गई उसमें कि जिस वक्त इसे दफन किया जा रहा था उस वक्त इसके शरीर पे कहीं भी खून के निशान नहीं थे। लेकिन जब इसे कब्र से वापस निकाला गया तो इसके सर में और इसकी हाथ में कई जगह ऐसी थी जहाँ पर चोट के निशान थे, खरोच के निशान थे, और उस जगह से खून ब्लीडिंग हो रही थी। एक मुर्दा जब वो उसकी जान निकल जाती है उस वक्त उसकी ब्लीडिंग रुक जाया करती है, लेकिन इसकी ब्लीडिंग हो रही थी और अलग अलग जगह पर इसकी खरोंच थी, खून निकल रहे थे वहाँ से, तो इस वजह से ये माना जाता है कि ये उस वक्त ज़िंदा थी। अब उसके बाद फिर इसे दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल इसको जिस दिन लेकर जाया जाता है उसके दूसरे दिन तक ये उस हॉस्पिटल में भर्ती रहती। जिस वक्त इसे कब्र से बाहर निकाला गया 11वें दिन, उसके बाद ये हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता है। लगभग 12वें दिन पूरा एक दिन तक इसका इलाज चलता है। 13वें दिन डॉक्टर्स फिर आते हैं और बताते हैं कि अब उसके अंदर जान नहीं बची, यानी वो फिर मृत्यु घोषित हो जाती है। लेकिन यकीन के लिए, ताकि पूरा पुख्ता यकीन हो जाए कि वाकई में इसकी जान निकल गई, घर वाले प्रेशर डालते हैं। उसके बाद दोबारा जांच होती है, दोबारा भी मृत्यु घोषित करते हैं। फिर भी यकीन नहीं होता तो तीसरे डॉक्टर को बुलाया जाता है, उससे जांच कराया जाता है। फिर तीसरे डॉक्टर ने भी जब मृत्यु घोषित कर दिया तो उसके बाद फिर इसे वापस से कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है, वहाँ एक अलग ताबूत में रखा जाता है। फिर क्रिश्चियन रस्म के हिसाब से इसकी आखिरी रस्म अदा की जाती है और वो लोग वहाँ पर दफन करके फिर वापस घर चले आते हैं। ये थी एक ऐसी कहानी जिसकी अगर वीडियोज़ या फोटोज़ ना होते, वहाँ पर मौजूद लोग वीडियोज़ ना बनाते, तो शायद इस कहानी को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अभी भी कुछ लोग शायद इस कहानी पर यकीन ना करते हों, लेकिन ये कहानी ब्राज़ील की एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद ही बहुत कम सुनने को मिलती है।
इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।